अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं रंग भरी एकादशी की। इस अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में होली की अद्भुत छटा नजर आ रही है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज से 5 दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत हो गई। यहाँ बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती के साथ होली खेलकर काशी वासियों ने इसकी शुरुआत की। यही नहीं, वहां शमशान हरिश्चंद्र घाट पर भस्म होली के भव्य रंग भी देखने को मिले। वाराणसी के अलावा अयोध्या और मथुरा में भी रंग भरी एकादशी पर साधु संतों और श्रद्धालुओं ने होली का खूब आनंद उठाया। ये रंग भरी एकादशी के रंग हैं। मथुरा हो या अयोध्या या फिर वाराणसी, हर तरफ इसकी छटा बिखरी हुई है। कहीं रंग गुलाल की बारिश हो रही है तो कहीं चिता की भस्म से होली खेली जा रही है। ये तस्वीरें बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की हैं, जहां रंग भरी एकादशी के मौके पर महंत आवास पर उमड़े भक्तों ने अपने भगवान के संग खूब होली खेली। कोई परिवार संग बाबा के साथ होली खेलने पहुंचा तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के संग बाबा को रंग लगाने पहुंचा। इस दौरान बाबा के इन भक्तों का उत्साह देखते ही बना। काशी को आनंद का आनंद भी कहा जाता है, जहां आनंद कभी कम नहीं होता। रंग भरी एकादशी से काशी विश्वनाथ बाबा के साथ, मां पार्वती के साथ और उनके पुत्र गणेश के साथ होली की शुरुआत हो चुकी है। साल में एक दिन बाबा की रजत प्रतिमा पूरे परिवार के साथ, जो प्रतिमा खास तौर से भक्त आज दर्शन कर पाते हैं, होली खेल पाते हैं। लोकाचार की ये जो लोकाचार है विगत 360 वर्षों से भी अधिक समय से होता आ रहा है। आज प्रत्येक काशीवासी बाबा के साथ, मां गौरा के साथ होली खेलने की इजाजत लेता है। काशीवासी पहले महादेव के साथ होली खेलते हैं, फिर लोगों के साथ खेलते हैं। बाबा को अबीर गुलाल रंग लगाकर, मां पार्वती को अबीर गुलाल लगाकर, भगवान गणेश प्रथम देवता के साथ होली खेलकर आज काशी में 5 दिवसीय रंगोत्सव की शुरुआत कर दी गई है, जो होली तक ऐसे ही चलती रहेगी। रंग भरी एकादशी पर काशी में होने वाली मसान की होली का भी अपना ही अलग रंग है। डमरू, घंटे, घड़ियाल और मृदंग की गूंज, उस पर साउंड सिस्टम से निकली धुन के बीच जलती चिताएं। इन सब के बीच रंग गुलाल के साथ ही उड़ते चिता की भस्म से होली खेलने का आनंद। भगवान भोलेनाथ और उनके गण स्वरूप यहाँ अद्भुत अंदाज में होली खेलते हैं। यहाँ रंग एकादशी की छटा इतनी निराली होती है कि देश विदेश से लोग इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। काशी में रंग भरी एकादशी से होली की 5 दिवसीय रंग उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। और जब बाबा काशी विश्वनाथ, मां पार्वती और भगवान गणेश के साथ काशीवासी होली खेल लेते हैं तो ठीक उसके बाद मसान की होली खेलने की परंपरा है। मसान की होली में बाबा विश्वनाथ अपने गणों के साथ होली खेलते हैं। के दिन में ऐसा है, डेड बॉडी के पास ही रंगारंग कार्यक्रम खेलते हैं और अच्छे से होली मनाने का काम करते हैं। क्योंकि माना जाता है कि आज बाबा विश्वनाथ साक्षात यहाँ पर आते हैं, दर्शन देते हैं और जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, साथ ही साथ जो 7 समंदर पार से आए हुए तमाम सैलानी हैं, वो भी इस पल के साल में होने वाले एकमात्र ऐसे अनुष्ठान के, ऐसे कार्यक्रम के गवाह बनते हैं। मोक्षदायिनी काशी नगरी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर चिता की आंख कभी ठंडी नहीं पड़ती। यहाँ 24 घंटे चिताओं के जलने और शवों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहता है। इन सब के बीच ही रंग एकादशी पर यहाँ 5 दिवसीय होली पर्व की शुरुआत होती है। मान्यताओं के मुताबिक रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने अपने गणों के साथ होली खेली थी। लेकिन अपने प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेले।
इसीलिए रंग भरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ इन्हीं के साथ चिता भस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं। इसकी शुरुआत महाशमशान नाथ की आरती से होती है। इसके पहले बाकायदा शोभा यात्रा निकाली जाती है और फिर बाबा विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराने के बाद भूत प्रेत और अपने गणों के साथ मसान में होली खेलने आते हैं और इसी के बाद यहाँ होली की शुरुआत हो जाती है। यहाँ बाबा अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं। रंग एकादशी से ही रामनगरी में भी होली की शुरुआत हो जाती है। यहाँ भी साधु संतों ने भगवान के साथ होली खेली। बैंडबाजी के साथ अयोध्या की सड़कों पर इस विशेष अवसर पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कों पर वाद्य यंत्रों के साथ साधु संत रंग गुलाल उड़ाते हुए तरह तरह के करतब करते नजर आते हैं। आज रंग भरी एकादशी है और कहा जाता है कि आज से ही अयोध्या में होली की शुरुआत होती है और आज हनुमान जी खुद मंदिर मंदिर जाते हैं, निमंत्रण देते हैं और होली खेलते हैं अपने आराध्य श्री राम के साथ और साधु संत भी होली खेलते हैं अलग अलग मंदिरों में भगवान के साथ। तो इस क्या महिमा और क्या परंपरा। पूरे देश को मंगल कामना, खूब बधाई। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से श्री हनुमान जी महाराज स्वयं निशान के रूप में निकले हैं। इस अद्भुत होली का आनंद लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी रंग भरी एकादशी मनाई गई। कान्हा के साथ होली खेलने के लिए यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं पर जमकर गुलाल की बारिश हुई। श्रद्धालुओं ने भाग के साथ इस भव्य होली का खूब आनंद उठाया। वृंदावन में भी बांके बिहारी मंदिर में रंग एकादशी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा नजर आया। यहाँ नंदलाल के साथ होली खेलने का सबने पूरा आनंद उठाया। वाराणसी से रोशन जायसवाल, अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ की कर लेते हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप होने का जिक्र किया। स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टार्टअप देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और 3 दिनों के इस स्टार्टअप महाकुंभ का आज आखिरी दिन था। इन 3 दिनों में लोगों को स्टार्टअप के तहत बने प्रोडक्ट्स के दीदार का भी मौका मिला। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शनी को देखा। यहां प्रदर्शित देश भर के होनहार स्टार्टअप्स के विकसित प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जाना। स्टार्टअप महाकुंभ देश का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप प्रोग्राम है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में आखिरी दिन पीएम मोदी ने यहां आए लोगों को संबोधित भी किया। कुछ वर्ष पहले देश ने पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्टअप लॉन्च किया था वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्टार्टअप नई ऊर्जा और नए जोश के साथ बदलते भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित कर रहा है। साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ। इसके तहत उद्यमियों को सहायता देने और नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वालों के देश में भारत को बदलने के मकसद से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसे बढ़ाने के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू हुई और इससे साल दर साल नई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। कुछ वर्ष पहले देश ने पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्टअप लॉन्च किया था वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब जरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब भी जान लीजिए। दरअसल जब भी किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है तो वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा नंबर आता है। स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत की तरक्की पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व रही है। दरअसल सरकारी सहयोग से स्टार्टअप खोलना बेहद आसान हो गया है।
बीते 8 साल में सरकार ने पैन इंडिया स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया है। इसमें अनुदान, इंक्यूबेशन सेंटर, सरकारी स्कीम सब शामिल हैं। स्टार्टअप के लिए कई तरह के बिजनेस लोन और योजनाएं भी हैं। कोरोना के दौरान नौकरी जाने पर भी लोगों ने रोजगार के मकसद से स्टार्टअप शुरू किए, जिसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आज कई क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करते हुए इसमें महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी बताया। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं बन रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि सरकार ने बजट में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया है। भारत मंडपम में 18 मार्च को शुरू हुए इस 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा निवेशक, 300 इंक्यूबेटर, 3000 सम्मेलन प्रतिनिधि, 20 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि, देश के सभी राज्यों के भावी उद्यमी, 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न और 50,000 से ज्यादा व्यवसायी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्टार्टअप महाकुंभ में कई खास प्रोडक्ट्स भी देखने को मिले। एक स्टार्टअप कंपनी ने HFNC डिवाइस का प्रदर्शन किया, जिसका दुनिया भर में पहली बार निर्माण किया गया है। इसे मोबाइल फोन पर मॉनिटर किया जा सकता है। HFNC डिवाइस यानी कि एक ऐसा उपकरण जो कि मरीज के इलाज में तब इस्तेमाल किया जाता है जब उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। देखिए मेरी सहयोगी नीतू झा की रिपोर्ट। एक ऐसी इन्वेंशन जिसने लोगों की जिंदगी को आसान कर दिया, लाखों लोगों की जान बचती है। ऐसा ही एक इन्वेंशन इस वक्त हम देख रहे हैं, एक स्टार्टअप। ये मेरे पीछे आप मशीन देख रहे हैं, वेल्लोर से लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और अब ये मशीन आपको PGI चंडीगढ़ से लेकर एम्स तक जैसे तमाम अस्पतालों में नजर आएगी। ये ह्यूमिडिफायर क्या है, कैसे ये लोगों की मदद करता है? ये डिवाइस इसका नाम है HFNC, हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन कैनुला। HFNC हाई फ्लो नेसल कैनुला, वो तो इट इज गिविंग रेस्पिरेटरी गैस, बोथ ऑक्सीजन एंड एयर ब्लेंड करके, हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड करके कैनुला के तरीके से पेशेंट को देता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी गैस है ना, उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। इसमें हम एडिशनल ऑक्सीजन हॉस्पिटल से दे सकते हैं। सो ये ऑक्सीजन और एयर को ब्लेंड करके, एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 से लेकर 100% तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स का हेल्थ कंडीशन। ये तो जो करता है लाइफ सेविंग मशीन है। सर एक सवाल मेरा इस बीच, ये किन लोगों के काम आता है? मान लीजिए किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर किसी के फेफड़े सांस ले तो सकते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, जो हम स्थिति देखते हैं जब कोई मरीज वेंटिलेटर पर होता है, ये कब काम आता है? ये तो वेंटिलेटर के पहले आता है। वेंटिलेटर इज रिक्वायर्ड इफ ए पर्सन कैन नॉट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बट मरीज न्यूमोनिया के बिगिनिंग में होगा, और सम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होगा, और लंग्स फाइब्रोसिस में होगा। सो क्या होता है कि उनको वेंटिलेटर नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। उनको इंस्पिरेटरी वॉल्यूम के और मे बी मोर देन द इंस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट में रेस्पिरेटरी गैस देना चाहिए विथ हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो ऐसे पेशेंट जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। तो एनी पेशेंट विथ न्यूमोनिया, ये मशीन उनका फर्स्ट डिफेंस है। कि आपका ये डिवाइस दुनिया में पहला एक ऐसा डिवाइस है जो फोन के साथ कनेक्टेड हो सकता है, यानी कोई डॉक्टर अपने घर से अस्पताल के किसी कोने से पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है। यस।